जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, उस एज के साथ साथ उसका मेंटल प्रेशर अपने एम को लेकर के बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। वो ये सोचने लगता है कि शायद अब मैं जिस चीज के लिए काम करना चाहता था, जिस एम को प्राप्त करना चाहता था, वो शायद मैं अब नहीं प्राप्त कर सकता हूं। लेकिन दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि एज डजंट मैटर। आपकी उम्र से कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। अगर आपने 50 साल की उम्र में, 60 साल की उम्र में कोई भी एम देखा हो तो आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। बस कुछ बातों का ध्यान रखना है, और मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं, इट डजंट मीन कि आप 40 साल के हैं, 30 साल के हैं, या जो भी एज में हो सकता है कि आपका फैमिली बैकग्राउंड उस तरीके का नहीं था। होता क्यों है, इस चीज को समझना, फैमिली बैकग्राउंड बहुत मैटर करता है। कई बार होता है कि आपको अर्ली स्टेज पे अपनी फैमिली की जिम्मेदारियां आ जाती हैं, और उस वजह से आप अपनी फैमिली को भरण पोषण करने के लिए काम पे लग जाते हैं, और आप उस एम की तरफ नहीं सोच पाते जिस एम के लिए आप बने हो या जिस एम के लिए आप सोचते हो। आपकी कोई भी डिजायर हो सकती है। आप सोचते हो कि मैं एक अच्छा क्रिकेटर बन जाऊं, मैं डॉक्टर बन जाऊं, मैं कोई भी ऐसा इंसान बन जाऊं जिससे मैं ज़्यादा पैसा कमा सकूं, मेरा फेम हो पूरी दुनिया के अंदर, मेरे पास पैसा हो और मेरे पास अच्छी हेल्थ दोनों हो। सो आज आपको सिर्फ 5 बातों का बहुत समझदारी से ध्यान रखना है। आपको बता रहा हूं कि ये स्पेशली 40 साल के लोग, 50 साल के लोग जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से उनको ये पता लगने जा रहा है कि एज से कुछ भी नहीं होता। सबसे पहला, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि देखो, होता क्या है कि कोई इंसान अपनी लाइफ में बहुत अच्छी प्रिपरेशन करता है अर्ली स्टेज में, ठीक है, लेकिन वो प्रेशर इतना ले लेता है कि कुछ बनने के बाद भी वो अच्छा नहीं कर पाता। तो सबसे पहले आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना अपनी लाइफ को लेकर के, कि आपको प्रेशर में नहीं आना। अगर आपकी लाइफ एक प्रकार से जिम्मेदारियों से भरी है और आपकी एज बढ़ती चली जा रही है, तो पॉजिटिव अगर एटीट्यूड आपके अंदर रहने वाला है तो आप प्लीज उसके ऊपर काम करें, उसको और बढ़ाएं। और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, 50 साल की उम्र में एम रख करके उसको पूरा कर सकते हैं। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो मैकडॉनल्ड की बायोग्राफी और KFC की बायोग्राफी पढ़ लेना, आपको सब समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली ये होता कैसे है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे ये है कि जो भी एम आप सोचते हो, जो भी आप लक्ष्य रखते हो, उसको फॉलो करना स्टार्ट कीजिए। चाहे आप अपने किसी जॉब में लगे हो, बिजनेस में लगे हो, लेकिन पूरे दिन में एक स्पेसिफिक टाइम बांध लीजिए जो आप उस एम को, उस डिजायर को, उस हॉबी को, जो भी आप सोचते हैं उसको जरूर दें, ताकि आप उससे अछूते ना रहे। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हताश और निराश ना हो जब आप पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार अपने एम के लिए फेल हो जाएं। क्योंकि होता क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि 5वीं बार आपकी जीत लिखी होती है, लेकिन आप 4 बार में ही साथ छोड़ देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि 10वीं बार में आपकी जीत लिखी होती है, आप 9वीं बार में ही अपना एम छोड़ देते हैं। 4th पॉइंट यहाँ पे आपको ये समझना है कि दोस्तों, नेगेटिव लोगों से दूरी बना लो, अकेले रहना स्टार्ट कर दो और अपनी फैमिली के साथ रहना स्टार्ट कर दो। जब आप नेगेटिव लोगों से दूरियां बनाना स्टार्ट कर दोगे तो आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स भी नहीं आएंगे, और नेगेटिव थॉट्स इतने ज़्यादा आपको हार्मफुल इम्पैक्ट करते हैं, आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है। 5वां और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दोस्तों, अपनी लाइफ में बड़े बड़े CEOs की, एंटरप्रेन्योर्स की बायोग्राफी को पढ़ना स्टार्ट करो। किस तरीके से उन्होंने अपनी लाइफ को डिज़ाइन किया, किस तरीके से उन्होंने सारी परेशानियों को झेलते हुए अपनी लाइफ को अचीव किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 5 पॉइंट आपको किसी भी एज में और किसी भी स्टेटस, किसी भी परिस्थिति में आपको अपने एम तक मिला देंगे। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में विद शिलाई पॉजिटिव। मैं आपका होस्ट रोहित कुमार वैश्य। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं।